बेटा आज से हम लोग समझने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के बारे में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या बेटा? बेटा बेसिकली हम यहाँ पे बात करते हैं ऑपरेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, कि बिजनेस के ऑपरेशन से जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसे हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिजनेस के ऑपरेशन से मतलब जो बिजनेस काम करता है उससे जो भी उसको रेवेन्यू जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर फिर नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट के अंदर ये होता है कि बेटा आपके बिजनेस ने जो अर्निंग की है वो प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस से हट के आपके पास कुछ और इनकम आई है या कुछ जो बिजनेस में आपको नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितने भी हुए हैं उन दोनों प्रॉफिट को जो आप जोड़ देते हो तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। क्या आता है बेटा आपके पास? नेट प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इन खर्चे ही नहीं लिखते, इनकम को भी लिखते हैं। अब इनकम कुछ तो बेटा बिजनेस की होती है, कुछ अदर इनकम भी हो सकती हैं। खर्चे कुछ बिजनेस के होते हैं, कुछ खर्चे अदर भी हो सकते हैं। तो इन्हीं सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो करते हैं और इसके बाद जो हमारे पास नेट रिजल्ट निकलता है प्रॉफिट एंड लॉस का, उसे बोलते हैं नेट प्रॉफिट। बट यहां पे बात की जा रही है कि अगर हम बात करते हैं बिजनेस के ऊपर बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस जो अर्न कर रहा होता है वो तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस की कोर एक्टिविटी से जो प्रॉफिट आएगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे उसे हम लोग। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। पहले बात करते हैं प्रॉफिट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले का नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और दूसरे का नाम क्या है? नेट प्रॉफिट। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इसी बात को यहां पे हम लोग एलेबोरेट करते हैं, उस चीज को समझते हैं पहले। तो जरा ध्यान देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट ऑफ एंटरप्राइज अर्न फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो अपने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो अर्न कर रहा है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जो इनकम जनरेट करेगा उस पर से खर्चे आप माइनस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज कैलकुलेटेड बाय द रिडक्शन या फिर डिडक्शन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम दी ग्रॉस प्रॉफिट। आप इसको कैसे पता कर सकते हो? ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ और सिर्फ आप खर्चों को माइनस कर दो, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं आपके पास क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि बिजनेस जो कोर एक्टिविटी से जो भी अर्न कर रहा है, हमारा एग्जांपल आपको याद होगा बेटा, हमने टी शर्ट का आपको एग्जांपल दिया था। टी शर्ट मैन्युफैक्चरर कोई अगर है या शर्ट मैन्युफैक्चरर है तो जो वो शर्ट वगैरह बना रहा होगा बेटा, उसे बेच के जो उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उसके लिए क्या है? और मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो उसको पैसे मिल रहे हैं, बिजनेस की ऑपरेशन उसको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब उसमें से क्या माइनस कर दो भाई? अब क्या सिर्फ शर्ट बना करके बेच देना ही अब मतलब उसको डायरेक्ट हम लोग सेल कर सकते हैं क्या? नहीं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कहीं पे बेटा कहीं शॉप लेनी पड़ेगी, किसी सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ेगी, उसे रेंट पे हम लोग शॉप लेंगे, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा और जो सेल्समैन है उसकी सैलरी होगी, जो हम फर्नीचर लगाएंगे वहां पे जो भी फिक्सचर लगाएंगे उसका डेप्रीशिएशन होगा, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो वो सब भी तो माइनस करने पड़ेंगे। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो जो है बिजनेस की, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप इसको माइनस कर देते हो तो क्या निकल के आता है? आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस सर, सिंपल सिंपल बेटा यही है इसकी डेफिनेशन, और इसमें डेफिनेशन के अंदर फॉर्मूले को ही उसने इलेबोरेट कर दिया, फॉर्मूले को उसने समझा दिया है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, कि जो डेफिनेशन में लिखा था वही फॉर्मूला दे रखा है। डेफिनेशन में जो बात लिखी थी वही फॉर्मूला दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब यहाँ पे ध्यान देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू ऑपरेटिंग, जो बिजनेस के अंदर से है, या फिर नॉन बिजनेस जिसको हम बोल सकते हैं क्या? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द इंटरप्राइज। जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है कौन सी? ऑपरेटिंग या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उन दोनों से जो मिला के जो भी चीज उसने की है और जो नेट नेट जो उसने कमाया है, प्रॉफिट जो कमाया उसने, लाभ जो कमाया उसने, उसे हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहेंगे। जो बिजनेस ने अपनी एक्टिविटी से, अपने ऑपरेशन से प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो मिल करके जो टोटल प्रॉफिट मतलब जनरेट किया है उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। तो ये है बेटा हमारे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो हमने समझा वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। एक बार फिर से समझ लेते हैं, डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी दी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट एंटरप्राइज is the enterprise earn from its operating activity. Earn from its operating activity. It is calculated by deducting the operating expenses from gross profit.
सिंपल सी डेफिनेशन। जो डेफिनेशन यहां पे दी गई वही डेफिनेशन नीचे आपको फॉर्मूला वाइज समझा भी दी उसने कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है एक्चुअल में, कि ग्रॉस में प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फिर उसने इलेबोरेट किया, दोबारा से इसी बात को समझाने लग रहा है। कैसे? कि जो ये प्रॉफिट आपने जनरेट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू, ये कहां से, कौन सी एक्टिविटी से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलने वाला है, बिजनेस की एक्टिविटी या फिर नॉन ऑपरेटिंग या फिर नॉन बिजनेस एक्टिविटी से मिला करके जो प्रॉफिट मिलेगा, जो एंटरप्राइज जो एक्टिविटी कर रही होगी उसकी, चाहे वो ऑपरेशन से हो चाहे वो नॉन ऑपरेशन से हो, उन दोनों को मिला करके जो होगा, जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता क्या है? आपने वर्ड तो बता दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है क्या? पहले इसको भी तो इलैबोरेट करो। ओके, जरा ध्यान देना यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ऊपर, यहाँ पे बड़ा एग्जांपल दे रखा है, अभी हम बात करते हैं। पहले हम डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि पहले फॉर्मूला, सर पहले ऐसा कीजिए, आप हमें एग्जांपल समझाइए। ओके, एंड रिटेल शॉप मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, कोई भी गुड्स वगैरह को खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए मेन एक्टिविटी वही है। देयरफॉर सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो यहां पे ध्यान देना, सैलरी पेड टू स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ठीक है, रेंट हो गया, रिपेयर्स हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, एमोर्टाइजेशन हो गया, ये सारे सारे खर्चे हमारे पास आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विदाउट, because without incurred these expenses enterprise कैन नॉट कैरी आउट इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बिजनेस कर पाएगा? जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको, शर्ट वगैरह बेचनी है, अगर आपको टी शर्ट वगैरह बेचनी है तो उसके लिए बेटा हमें एक शॉप भी चाहिए, एक सेल्समैन भी चाहिए, और जब शॉप होगी, सेल्समैन होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, सेल्समैन की सैलरी भी होगी और मल्टीपल आपके एक्सपेंसेस भी होंगे। तो ये सब चीजों को हमें कंसिडर करना पड़ता है, इन सब चीजों को हमें मानना पड़ता है। वही बात यहाँ पे भी समझाई गई है, यही यही बात आपको बताई भी गई है बेटा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एंटरप्राइज आर दैट आर एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने में हमारी हेल्प करता है, ऐसे खर्चों को हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप वर्ड को ही समझोगे तो ऑपरेट करने में जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि कोई एसेट तो लगाया होगा अपने बिजनेस के अंदर तभी तो आप एक्टिविटी कर पा रहे हो, वही बात यहां बताइए, तो उसका डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, तो इन सब चीजों को मिला करके जो चीजें बनती है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट, अभी आप लोग यहां पे पढ़ रहे हो ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अभी आप इसी वर्ड को दोबारा पढ़ोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट के नाम से भी, तब आपको बताएंगे कि सीओजीएस भी इसका एक पार्ट होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या होता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट आर नॉट एसोसिएटेड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ एसोसिएट नहीं है, ऑफ द इंटरप्राइज। जैसे कि एग्जांपल दिया गया इसमें, इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। क्या ये बिजनेस की मेन एक्टिविटी का पार्ट हो सकते हैं? भाई आपने लोन लिया तो बिजनेस को रन कराना है इसलिए लिया होगा शायद, तो क्या ये बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं। नेक्स्ट, चैरिटी, आपकी इच्छा है बेटा दान पुण्य करना है तो करो, लेकिन इसको हम बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं मानते। डोनेशन, क्या ये बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट है? नहीं, इसको भी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर आपने कोई फिक्स एसेट आपके पास है, उसे आप बेच बेच करके कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते, मतलब उसे आपने बेचा, रेवेन्यू जनरेट नहीं, आपने एसेट को बेचा और बेच के आपको लॉस हो गया, बेच के आपको लॉस हो गया, तो क्या वो बिजनेस के कारण हुआ है? नहीं, वो बिजनेस के कारण नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? नॉन ऑपरेटिंग। बिजनेस के कारण क्या हुआ है? जैसे कि टी शर्ट बनाने वाले हैं, या फिर सपोज बेटा मेरा काम स्टेशनरी का, मेरा काम क्या है? स्टेशनरी का, मैं बुक्स वगैरह सेल करता हूं, तो बुक्स वगैरह या कॉपी वगैरह अगर मैं सेल कर रहा हूं तो वहां से जो मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा, जो मेरे को रेवेन्यू जनरेट, वो मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम है। बट जो मेरे लिए खर्चे होंगे वो मेरे लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो मैं किताबें लेके आ रहा हूं वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होंगे जो मेरी विदाउट इंटेंशन के होंगे, पर वो जबरदस्ती होंगे ही होंगे, वो करने ही करने हैं। सपोज कीजिए हमारी शॉप के अंदर कुछ फिक्सचर रखा हुआ है, एक ऐसा अलमीरा सेट रखा हुआ है जिसको मुझे बेचना है, बेच के मुझे घाटा हुआ, तो क्या वो मेरे बिजनेस का पार्ट है? नहीं। लेकिन क्या मैं उसका प्रॉफिट एंड लॉस अपने बिजनेस में कंसीडर करूंगा? जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे एसेट्स थे वो, और मेरे एसेट्स हैं तो मुझे लॉस हुआ है, और लॉस हो जाने के बाद उन लॉसेस को हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। और प्रॉफिट एंड लॉस उसको कहां पे कैटेगराइज करता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसे कहा जाएगा उस समय पे। हमने किसी को चैरिटी, डोनेशन कुछ भी किया है तो क्या वो बिजनेस का पार्ट है? हम कहेंगे नहीं, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है, उसे बस हम खर्चे के तौर पे दिखा सकते हैं, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर काउंट नहीं होगा।
ठीक है, यस सर। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू दी डेबिट, ट्रांसफर टू दी डेबिट, ये जितने भी खर्चे होते हैं जो एक्सपेंसेस है इनको ट्रांसफर किया जाता है कहां पे, डेबिट किया जाता है कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे इसको शो करेंगे हम हमेशा। ये बात ध्यान रखना, चाहे वो ऑपरेटिंग, सिंपल सी बात है, हम लोगों ने जब पीएनएल अकाउंट पढ़ा था हमने एक बात आपको समझाई थी कि ये डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में हमेशा आपको लिखने होते हैं खर्चे, क्या लिखने होते हैं, खर्चे, और क्रेडिट साइड में आपको लिखनी होती है इनकम्स, क्या लिखनी होती है आपको, इनकम्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है कि डेबिट साइड हमेशा खर्चों की है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों के दोनों प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट साइड पे शो होंगे। कहां पे शो होंगे, डेबिट साइड पे शो होंगे, ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद क्या है, ऑपरेटिंग इनकम। क्या बात करने वाले हम लोग, ऑपरेटिंग इनकम, एंड देन उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सर ऑपरेटिंग इनकम होती क्या है, बड़ा जो बिजनेस अर्न कर रहा है, जैसे कि मेरा बाइंग एंड सेलिंग का जो भी सामान का जो मेरा बिजनेस है, किताबें, जिसे मैंने बताया कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं एग्जांपल मान रहा हूं, मेरी ओरिजिनल शॉप नहीं है बेटा, मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूं। मैं पहले से ये वाला एग्जांपल आपको जब चैप्टर 2 पढ़ रहे तब भी मैंने एग्जांपल माना था, अभी मैं सेम एग्जांपल में हूं बेटा। तो सेम एग्जांपल के अंदर मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मैंने सपोज कीजिए कुछ भी किताबें, कॉपियां, बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल कुछ भी सेल आउट कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं बेटा, तो परचेज एंड सेल जो भी कर रहा हूं, तो मेरे पास जो यहाँ पे बेच करके जो पैसा आएगा, जो सेल करके पैसा आएगा, उसे मैं कहूंगा ऑपरेटिंग इनकम। क्या है मेरे लिए, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम आर द इनकम अर्न बाय द एंटरप्राइज from its operating या business activity. For example, retail shop selling goods earn income from buying and selling of goods. इनकम अर्न बाय द रेंटिंग स्पेस। आपने सपोज कीजिए मेरी बहुत बड़ी कहीं पे जमीन है, वहां पे मैंने किसी को, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स बना रखी हैं और मैंने किसी को रेंट आउट कर रखा है, वहां से जो मेरे पास रेंट आएगा वो मेरे लिए क्या, ऑपरेटिंग इनकम है बेटा, ठीक है। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड एंड कमीशन रिसीव्ड, ऑपरेटिंग इनकम्स। बड़े यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कैश डिस्काउंट रिसीव और दूसरा क्या लिखा हुआ है, इनकम, सॉरी, कमीशन रिसीव। मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मतलब मैं यहाँ पे रेंट आउट नहीं करा बेटा मैंने, अब मेरे प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मैं सपोज कीजिए बेटा किसी को प्रॉपर्टी खरीद करके उसको प्रॉपर्टी बेच देता हूँ, बदले मुझे क्या मिलेगी, कमीशन मिलेगी। तो क्या कमीशन हमारे लिए ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट है, यस सर। मेरी बात समझ में आई, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के ऊपर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के ऊपर। अब जरा जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ बात की है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग मतलब जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी का पार्ट है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब हम इसका काम तो नहीं कर रहे लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ इनकम्स आ रही हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, incomes are in operating incomes are incomes earned by the enterprises which do not relate ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो बिजनेस की एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, एंड बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज, दीज इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, हमने कोई एसेट को सेल किया और वहां से जो आपको रेवेन्यू आया उसे हम लोग क्या, वहां से जो आपके प्रॉफिट आया उसे आप कह रहे हो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या बोल रहे हो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और यही बात हम लोगों ने यहां भी पढ़ी थी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पे अगर होगा तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और यहां पे अगर होगा तो ये आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है, ठीक है, यस सर। बेटा इनकी कैटेगरी को अगर आप आज अच्छे से सीख जाते हो तो 12th क्लास के अंदर आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट मिलेंगे जिसमें आपको चीजों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके अभी से इन सभी कंसेप्ट के अंदर दिक्कत, मतलब आपको नहीं समझ में आते और अगर आप नहीं समझते उनको प्रॉपर वे में, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी बेटा। और मुझे उम्मीद है कि जितनी बात मैंने अभी तक बताई आपको समझ में आ गई होगी, यस सर, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब जितनी बातें अभी तक हम लोगों ने की, यहां पे जितनी बात हम लोगों ने की अभी तक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब अभी तक तो हमने समझा बेटा क्या, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे बेटा, आगे बेटा हमारे पास टॉपिक आता है ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में। जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने बेटा इन सब के बारे में समझा है कि आपके पास ये, और साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ये लाइन को समझा था कि ऑपरेटिंग जो भी आपके पास होंगी चीजें बेटा, यहाँ पे ये जो भी चीजें आप यहाँ पे शो कर रहे हो, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कहां पे शो करते हैं आप, सर डेबिट साइड में शो करते हैं, वेरी गुड। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं बेटा क्या, जो आपके पास इनकम्स होंगी, जो आपके क्या होंगे, इनकम होंगी, ऑपरेटिंग या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको आप लोग हमेशा कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड। कहां पे शो करोगे, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। सर ये बात तो आपने यहाँ पे अभी समझाई भी थी हमें,
यस बिल्कुल बेटा, यहाँ पे मैंने आपको ये बात समझाई भी थी कि एक्सपेंसेस किस साइड पे आते हैं, पीएनएल के डेबिट साइड पे आते हैं, और वहीं पे इनकम्स किधर आती हैं सर, पीएनएल के क्रेडिट साइड में आती है। कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी है, मैंने लिखा हुआ पहले से। तो प्रॉफिट एंड लॉस के हमेशा डेबिट साइड पे आपके एक्सपेंसेस होंगे, क्रेडिट साइड पे आपकी इनकम्स होंगी। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। वेरी वेरी गुड बच्चे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अब उसके ऊपर हमें चर्चा करनी है, उसको हमें समझना है। तो जरा ध्यान देना यहाँ पे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूले क्या क्या है। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था पहले ही, ये रहा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या यही फॉर्मूला हो सकता है? क्या हम ग्रॉस प्रॉफिट को इलैबोरेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। सर आप ग्रॉस प्रॉफिट को ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस सीओजीएस। तो बेटा यही चीज अपने आप में फिर बाद में एक्सपेंड हो जाती है, यही चीज अपने आप में एक्सपेंड हो जाती है, और इसी चीज को यहाँ पे इलैबोरेट किया गया, फॉर्मूले को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एंड देन उसके बाद दूसरा फॉर्मूला बनाया गया इस ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रेक करके, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रेक करके। कैसे? सेल्स में से, नेट सेल्स में से, सेल्स का मतलब यहाँ पे नेट सेल्स होता है बेटा, ठीक है, सेल्स का मतलब नेट सेल, और नेट सेल का मतलब क्या होता है सर? सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दी गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया गया, तो आपके पास नेट सेल आई है, और फिर उसमें से सीओजीएस को माइनस कर दो, नेट सेल में से सीओजीएस माइनस कर दो, आपके पास जीपी आएगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये इसका पहला फॉर्मूला है, इसका क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को ब्रेक भी कर सकते हो, तो दो पार्ट मान लीजिए बेटा इसके। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है बेटा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट से। किससे? नेट प्रॉफिट से। और नेट प्रॉफिट आता कहां से सर? ये बात तो हमने नेक्स्ट लास्ट लेक्चर के अंदर भी पढ़ी थी कि नेट प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। कहां से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस से। अगर आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, क्या क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक, ठीक है सर। तो पहले मैं एक छोटा सा स्पेस ले लेता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास। तो सबसे पहला ये है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, यस सर। यहां पे आएगा आपके पास पहला तो ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आएगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है सर। यहां पे बेटा हम लोग पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो जिसको तो हम पहले यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेकिन एक बात ध्यान देना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। ठीक है, यहां पे बस हम लोग क्या कर रहे होते हैं अपने पीएनएल के अंदर, यहां पे नॉन ऑपरेटिंग, कौन से वाले खर्चे? नॉन नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, खर्चे नहीं इनकम, क्योंकि क्रेडिट साइड है बेटा। एंड सेकंड साइड पे होता है डेबिट साइड पे आपका टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब एक बात सुनना, अगर आपको यहां पे नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन हो, किसकी? नेट प्रॉफिट की वैल्यू गिवन हो, तो आप नेट प्रॉफिट में पहले क्या करोगे सर? ये वाले एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और ये वाली इनकम्स को इसमें से माइनस करेंगे, तो जो निकल के आएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा। क्या होगा हमारे पास? ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें माइनस कर देना है क्या? हमें इसमें क्या कर देना है माइनस को बेटा? हमें इसमें माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या माइनस कर देना है इसमें से? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहीं पे फॉर्मूले में फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इसी में से माइनस करते हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो हमारे पास क्या बचता है बिजनेस के अंदर? सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट बचता है। सॉरी, आपका आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस का निकल के आता है। मेरी बात इतनी आपको, आप सबको समझ में आई? यस सर। तो जब आपको नेट प्रॉफिट दे रखा होगा तो आपको रिवर्स प्रोसेस में चलना है। क्या चलना है? रिवर्स प्रोसेस में। नेट प्रॉफिट पता है आपको, आपको एक्सपेंसेस को जोड़ना है, इनकम को माइनस करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है, इनकम को माइनस करना है। आप हमारे इस फॉर्मूले में देख पाएंगे ये बात को। हमने क्या किया? एक्सपेंसेस को इसमें ऐड कर रखा है, जबकि इनकम्स को क्या किया? इनमें से माइनस कर रखा है। तो यही बात यहाँ पे समझाएगी। अगर आपको नेट प्रॉफिट पता है तो आपको यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस लेके चलना है, उल्टा, मतलब जिसमें बोल सकते हैं हम लोग कि हम लोग बैक साइड पे गए। नेट प्रॉफिट आपको क्या पता था? नेट प्रॉफिट। आपको पता क्या करना था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो आपने जो इस साइड पे खर्चे लिखे हुए हैं, पहले खर्चों को इसमें ऐड कर दो, और जो इधर इनकम्स है उनको क्या कर दो? इसमें से माइनस कर दो। तो क्या निकल के आएगा आपके पास? आपके पास बिजनेस में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस और नो? यस सर। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। एक और फॉर्मूला है हमारे पास। अगर आपको डायरेक्ट सेल्स पता है, क्या पता है आपको? सेल्स पता है,
ये फॉर्मूला तो इसी को ब्रेक करके है। अगर आपको डायरेक्ट सेल्स पता है तो आप कैसे लिख सकते हो? अगर आपको सेल्स पता है तो हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो। तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसी फॉर्मूले से मिलकर बनी है। ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है। कैसे? तो जरा गौर करना, ये भी माइनस है और ये भी क्या है? माइनस है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगाऊं बेटा, तो ये दोनों माइनस बाहर चलेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। और इन दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट? वो बात यहाँ पे समझाई गई आपको कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को ऐड करके आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और सेल्स में से अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस और नो? यस सर। तो ये फॉर्मूले बेटा हमने समझे हैं, और ये फॉर्मूले आपके 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क में क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा इसके। तो बस आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा इनको हम करेंगे कैसे, इनको हम लोग को समझना कैसे। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, किस तरीके से उनको समझेंगे बेटा। ठीक? ठीक है सर। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या अपने पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में और नेट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। हमारा टॉपिक ही बेटा आज का यही था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पहले समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट is the profit earned the core business activity of the enterprise, और जबकि यहां पे क्या? नेट प्रॉफिट in the final profit earned after considering all operating and non operating। बिजनेस को चाहे ऑपरेशन से पैसा मिला हो चाहे नॉन ऑपरेशन से पैसा मिला हो, उन सबको मिला के जो आपके पास नेट नेट आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे नेट प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? नेट प्रॉफिट। यस सर, समझ में आ गया। ओके बच्चे, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या? कंसीडरेशन ऑफ ऑपरेटिंग आइटम। क्या क्या चीजों को काउंट करने वाले हैं इसमें? ओनली ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसीडर करेंगे, जबकि इसके अंदर ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आर कंसीडर। सर इन दोनों में तो सेम सेम है बेटा, यहां पे सिर्फ बोला गया ऑपरेटिंग इनकम्स। यहां पे बोला गया ऑपरेटिंग इनकम, मतलब सभी इनकम। कौन सी इनकम? ऑल इनकम्स, ऑल ऑपरेटिंग इनकम्स कंसीडर। अच्छा, यहां पे सिंपल लिखा था बेटा ऑपरेटिंग के बारे में, जबकि यहां पे क्या लिखा हुआ है? नॉन ऑपरेटिंग के बारे में। तो दोनों पॉइंट्स को बना के बता दिया उसने कि इसमें सिर्फ सिर्फ ऑपरेटिंग है, इसमें भी ऑपरेटिंग आता है। ओके, दोनों में सिमिलरिटी होगी, मान लेते हैं। चलो, यहां पे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग, तो यहां पे लिखा हुआ साफ साफ नॉट कंसिडर्ड। ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा, कंसिडर नहीं करना, पर जबकि इसके अंदर कंसिडर करता है। इसमें क्या है? कंसिडर्ड होंगे ही होंगे। मेरी बातें समझ में आई? यस सर। इसमें क्या बोला गया आपको? इसमें ऑपरेटिंग आइटम्स होंगी, इसमें भी होंगी। इसमें क्या है? नॉन ऑपरेटिंग आइटम को कभी भी कंसिडर नहीं करेगा, जबकि ये कंसिडर करने वाला है। ओके, बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन। जब भी हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम लोग बात करते हैं, कैलकुलेट फ्रॉम, किससे निकलता है ये? आपका हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। किससे आता है? ग्रॉस प्रॉफिट से आता है, क्योंकि फॉर्मूला भी हमने समझे कि ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। जबकि हम इसमें जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल के आता है? कैलकुलेट फ्रॉम द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब ये निकल जाएगा, जब आपके आ जाएगा, तो ही आप नेट प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, तो ही हम लोग नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। फॉर्मूले के बारे में बताया गया, तो फॉर्मूला बेटा जो बात समझाई गई है वही बात यहाँ पे उसने लिख के दे दिया हमें। ठीक है? यस सर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है, ऑपरेटिंग इनकम को इसमें ऐड करना होता है। दैट्स इट, फिनिश। इतना सा काम है। पर्पस, सर पर्पस क्या है इसका? ये शो करता है एफिशिएंसी ऑफ कोर बिजनेस। क्या बिजनेस? सपोज कीजिए किसी बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 100 रुपए और नेट प्रॉफिट है बेटा उसका 90 रुपए। इसका मतलब ये पता लगता है कि बिजनेस अपने जो बिजनेस एक्चुअल में एक्टिविटी कर रहा है उससे तो 100 रुपए कमा रहा था, लेकिन नेट प्रॉफिट में जाके वो 90 हो गया। इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? बिजनेस के ज्यादा हैं। तो बिजनेस को नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ध्यान देना चाहिए। अपनी जो बिजनेस का कोर एक्टिविटी उस पर ध्यान दे, ना कि अदर एक्टिविटीज में ध्यान दे। सही है? यस सर। तो यहां बात की जा रही है कि शो द एफिशिएंसी ऑफ कोर बिजनेस ऑपरेशन, जबकि ये क्या करता है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। और वहीं अगर हम बात करते हैं क्या कि बिजनेस में यहां पे आ रहा है आपका ये 100 रुपए आ रहा है और ये आ रहा है 290, तो अब यहां पे ये बात पता लग गई कि बिजनेस अपने कोर एक्टिविटी से तो कम कमा रहा है, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा कमा रहा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ज्यादा कमा रहा है बिजनेस। ठीक है? अब यहाँ पे सही है गलत है इसके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं करनी, बस हमें सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि कितना प्रॉफिट है और कितना प्रॉफिट नहीं है। मुनीमगिरी से मतलब है बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एनालिसिस बात का है बेटा। पहले आपको फाइनेंशियल बनाने आने चाहिए, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बात का पार्ट है बेटा। फिर है उसके बाद बेटा पोजीशन
इन फाइनल अकाउंट के अंदर बेटा यहाँ पे हमेशा नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखा है शो बिफोर कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से पहले पहले आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हो, और ये हमेशा कहां पे ट्रांसफर होता है आपका, कैपिटल के अंदर। अब कैपिटल के अंदर कहां पे, कैपिटल इन बैलेंस शीट, कैपिटल इन बैलेंस शीट, और कैपिटल में भी आपको पता है कि नेट प्रॉफिट हुआ है तो ऐड होगा, और नेट लॉस हुआ है तो माइनस होगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर प्रॉफिट आपका प्लस आ रहा है तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर नेट प्रॉफिट आपका माइनस में आ रहा है जिसे हम नेट लॉस भी कहते हैं, तो वो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाता है और बैलेंस शीट में इसको लास्ट में हम शो करते हैं। क्या मेरी इतनी बातें आप सबको समझ में आई हैं? यस सर, हमें समझ में आ गई है। वेरी वेरी गुड बच्चे।